हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, हमें लगता है कि इंटरनेट हवा में चल रहा है। हम क्लाउड की बात करते हैं, हम सैटेलाइट की बात करते हैं, हम एलोन मस्क की स्टारलिंक की तारीफ करते हैं। बट हियर इज द ट्रुथ, अगर आज किसी ने समंदर के नीचे मौजूद चंद तारों को काट दिया तो 10 ट्रिलियन की डेली ग्लोबल इकोनॉमी ठप हो जाएगी। दोस्तों, ज़मीन पर मौजूद 99% इंटरनेशनल डेटा ट्रैफिक किसी सैटेलाइट से नहीं, पर समंदर के अंधेरे में पड़ी उन बारीक कांच की तारों से गुजरता है। आज हम समंदर के उस गहरे अंधेरे में जाकर खुफिया इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं कि आखिर इन तारों का सच क्या है। और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आपको आपके इंटरनेट का सच मालूम होने वाला। दोस्तों, तसव्वुर करें कि आप सुबह को उठते हैं, अपना मोबाइल उठाते हैं, नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, नो यूट्यूब। आप अपना रूटर रीस्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। सच ये है कि पूरे मुल्क का, बल्कि पूरी दुनिया का कनेक्शन हमेशा के लिए टूट चुका है। जब पूरी दुनिया का डिजिटल कंट्रोल इन पतली तारों पे डिपेंड करता है, तो दुश्मन को टारगेट करना सबसे आसान हो जाता है, क्योंकि समंदर के नीचे मौजूद उन केबल्स का कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता। और दोस्तों, हर साल ये केबल्स लगभग 200 बार से ज्यादा टूटती हैं। कभी किसी कमर्शियल शिप के एंकर फंस जाने से, और कभी फिशिंग नेट की जाल की वजह से। दोस्तों, आमतौर पर लोगों को लगता है कि इंटरनेट वायरलेस है, पर हकीकत कुछ और है। पूरे ग्लोब पर 1.3 टू 1.4 किलोमीटर्स का जाल बिछा हुआ। सोचिए, ये केबल साइज में पानी के पाइप जितनी पतली होती है, और उनके बिल्कुल सेंटर में इंसान के बाल जितनी बारीक प्योर ग्लासेस की स्ट्रेंड्स होती हैं, जिनमें डेटा स्पीड ऑफ लाइट पर लेजर पल्सेस के जरिए सफर करता है। और एक अकेली तार हर सेकंड में 9000 टेराबाइट से भी ज्यादा डेटा ट्रांसफर करती है। दोस्तों, पहले ये केबल्स बड़ी टेलीकॉम कंपनियां और सरकारें मिलकर लगाती थीं, लेकिन पिछले 10-12 साल से एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। आज सिलिकॉन वैली के गिगांट माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेज़न इनके मालिक बन चुके। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसी केबल प्रोजेक्ट में 50% से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन टेक मोनोपोली कंपनीज की है। यानी आपका इंटरनेट और आने वाला हर बाइट इन चंद कारपोरेट की प्रॉपर्टी से होकर गुजरता है। लेकिन पिछले 2-3 सालों में जियोपॉलिटिक्स ने इसे एक मखसूस ग्रे जोन वारफेयर का रास्ता बना दिया है। 2024 में और पिछले साल 2025 में रेड सी और बाल्टिक सी में एक साथ इन तारों को काटा गया, जिसने एशिया, यूरोप और मिडल ईस्ट के इंटरनेट को घंटों के लिए स्लो कर दिया। यूके और नेटो की इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये मानना है कि ये कोई आम इत्तेफाक नहीं है, बल्कि जानबूझकर किए गए हमले हैं। अगर किसी मुल्क ने किसी मुल्क को बिना जंग का ऐलान किए हमला करना है, तो उसको मिसाइल नहीं चलाने, बल्कि सही जगह से सिर्फ उस केबल को काटना है और अगला मुल्क तबाह। और 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने ये सिग्नल दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से इन गुजरने वाली केबल्स पर वो क्लेम करेंगे, और मेटा और गूगल को उनको टैक्स देना पड़ेगा, वरना ईरान द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाली उन तारों को रिपेयर करने और मेंटेन करने की इजाजत नहीं देगा। सोचिए, अगर वहां पे ब्लॉकेड हो गया तो यूएई, सऊदी अरबिया, कतर और इंडिया का आपस में डिजिटल रूट चौक हो सकता है। और ताइवान के डिफेंस सेक्टर ने यहाँ तक वार्निंग दी है कि सिविलियन फ्लैग के साथ आने वाले शिप्स समंदर में मौजूद इन केबल्स को नुकसान पहुँचा रही है। दोस्तों, और बात सिर्फ केबल काटने की नहीं है। कोल्ड वार से लेकर आज तक सुपर पावर मुल्क अपने खुफिया सबमेरीन समंदर में बेच उन तारों के ऊपर टेपिंग डिवाइसेस लगाते हैं, ताकि बिना किसी खबर के वो किसी मुल्क का अनइनक्रिप्टेड डेटा लाइव स्ट्रीम कर सके। दोस्तों, लेकिन सच ये है कि जब तक हम इन आसमान में घूमते बादलों को इंटरनेट समझते रहेंगे और इस रियल फिजिकल खतरे को नजरअंदाज करते रहेंगे जो हमारे पैरों में समंदर के नीचे
दफन है। दोस्तों, इंटरनेट कोई जादू नहीं है, ये गिलास और स्टील से बना हुआ एक धागा है, और जिस दिन ये धागा टूटा तो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन पल भर में हजारों साल पीछे चली जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इंटरनेट पूरी तरह से सैटेलाइट पे शिफ्ट हो जाएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये डीप डाइव इन्वेस्टिगेशन और समंदर का खुफिया राज पसंद आया हो तो इस फेक फाइंडर की वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मज़ीद ऐसी डीप इन्वेस्टिगेशन वाली वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं एक नई इन्वेस्टिगेशन के साथ।